रोहित कुमार। भविष्यवाणी बहुत बड़ी बात होती है जब कोई साधक उस भविष्यवाणी को करता है, इसलिए जी जी अच्छे से सुनो, समझो और जानो। जी जिस प्रकार से राजनीति क्षेत्र में एक पंच होता है, सरपंच होता है, सचिव होता है, जी उसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं। जी और विश्व का प्रधानमंत्री हो गया तो वो सारे विश्व में हुकूमत करता है। जी इसी प्रकार से इस आध्यात्म जगत में बहुत सारी विद्याएं हैं, लाखों विद्याएं हैं, अनंत शास्त्र, इन पूरे शास्त्रों को और विद्याओं को मिला के 10 महाविद्या बनी है। जी और 10 महाविद्याओं की शरण में कोई भी भक्त आ जाए, जी वो अपने भाग्य को बदल लेता है। जी जी और इनके जो साधक रहते हैं वो माँ की साधना करके उतने आगे के भविष्य को भी जान लेते हैं। अब बात है आपके ऊपर, रोहित के ऊपर, कि जिंदगी एक पहेली नहीं है जी कि बस इसके अंदर चलते जाओ, मंजिल का पता नहीं। जी अगर आपके भाग्य की ओर सटीक आकलन करते हो, सटीक दृष्टि डालते हो, वह दिव्य दृष्टि, आकाशीय रिकॉर्ड, कह सकते हैं ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाओं को करते हैं भक्त श्रद्धालु, और वो उससे अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करते हैं। जी तो माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से तुम्हारे भाग्य की ओर हम क्या देख पाए, तुम्हारे बारे में क्या सामने आया, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। जी जी सबसे पहली चीज ये आई है कि वर्तमान समय में आपके भाग्य चक्र में शनि देव आपसे रुष्ट हो चुके हैं। तो शनि देव रुष्ट होने के कारण वो जो शनि साढ़े साथी चलते रहती है, ऐसा योग तुम्हारे भाग्य चक्र में है। जी जो भी कार्य करने की कोशिश करोगे, जो भी जी प्रयास करने के लिए आगे बढ़ोगे, वहां पर आपकी परीक्षाएं होना चालू हो जाएंगी। जी और जब तक शनिदेव प्रसन्न नहीं होते जी तब तक तुम्हें तुम्हारे कार्यों में न्याय भी नहीं मिलेगा। जी तो जो सप्ताह के 7 दिन हैं उनमें जो शनिवार का जो दिन है, जी जब तुम माँ के गर्भ में थे, 9 माह माँ के गर्भ में रहे, तब यह तुम्हारे भाग्य चक्र में डाउन बैठ गया। जी तो शनि देव की रुष्टता के कारण नकारात्मक ऊर्जाओं से भी घिरे रहते हो, नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपको परेशान करती रहती है। जी जी दूसरी बात कि आपके भाग्य चक्र में पितृ दोष भी है। जी सूर्य ग्रह आपका प्रताड़ित है, जी और सूर्य ग्रह प्रताड़ित होने के कारण पिता के भी उधर में आप कष्ट होगा, उनको गृह संबंधी समस्या और आगे भी परेशानी का उनको सामना करना पड़ सकता है। और आपके भाग्य चक्र में वर्तमान समय में धन का बड़ा अभाव है, ग्रह भी आपका डाउन हो चुका है, इसलिए धन से भी आप टूटे हुए हो। भाग्य चक्र में देखा जाए तो मंगल भी तुम्हारा डाउन ही है, मांगलिक कार्यों में भी ब्रेक लगा हुआ है। जी जी अगर कुछ तुम्हारे पास थोड़ा बहुत कुछ है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, तो वह सिर्फ तुम्हारा गुरु ग्रह है, जो तुम्हें इन मुसीबतों से निकालने के लिए प्रेरित कर रहा है, और वो निकाल भी देगा। सिर्फ गुरु ही तुम्हारी आने वाले समय चक्र में तुम्हारी सहायता प्रदान करेगा। दूसरा तुम्हारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो तुम्हारे भाग्य चक्र में तुमको सहायता करेंगे। मित्र भी तुम्हारे पास है, लेकिन अच्छे मित्र नहीं है, सब मतलबी स्वार्थी मित्र है जो सिर्फ तुम्हें प्रयोग करना जानते। तुम्हारे लिए कोई मर मिटने वाला कोई मित्र नहीं है। जी बाकी कोई और प्रश्न हो तो करो आप। गुरु जी ऐसा ठीक कैसे होगा? हम माता जी का हम इतना हम जानते हैं कि किसी कोई भी हमसे मदद मांगता है तो हम उसको मदद किसी भी हाल में करना चाहते हैं, चाहे वो शरीर से हो चाहे धन से हो। चाहे कोई किसी से लड़ रहा हो, उसको सता रहा हो,
तो उसके खिलाफ सही। चाहे कितनों सामने वाला मजबूत आदमी हो, उसका हम खिलाफ जाकर मदद करते हैं। इस चीज़ से हमको बिल्कुल मजबूत होना गुरुजी कि हमको से कोई मदद मांगे तो हम किसी भी हाल में उसकी मदद करें। सही बोलते हो आप। और अभी करते क्या हो? अभी तो गुरुजी हम गांव में पंच के पद पे हैं, पंच सदस्य हम जीते हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। जो जो कि उतना अच्छा नहीं चलता, किसी को इंसाफ हाँ दिलाना पंच, चाहते हैं तो पंच तो समझ गया मैं। पंच का एक कर्तव्य होता है, एक पद होता है, एक गरिमा जो होती है। जो दूसरों के न्याय दिलाना होता है, और उसमें हम हम्म। हमेशा असफल होते हैं। कोई किसी को सता देता है मजबूत आदमी, तो उसके खिलाफ हम्म। जाते हैं तो वो मेरा दुश्मन बन बैठता है। हम चाहते मैं यही कि समझ गया। हमको दुश्मन तुम बन जाओ, लेकिन जिसके पक्ष में हम खड़े हों वो किसी भी हाल में जीतना चाहिए। और हमेशा बिल्कुल गुरुजी हम बिल्कुल। सही आदमी के पक्ष में ही खड़ा होते हैं, चाहे गलत आदमी, चाहे हमारा जन्म पैदा करने पिता क्यों ना हो, हम हम्म। उनको साथ नहीं रहते हैं। लेकिन अगर कोई अन्याय किसी पर कर रहा है तो उसके साथ हम, चाहे दुश्मन भी हो, जिस पे अन्याय हो रहा है उसके साथ हम खड़ा हो जाते हैं। और वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने। यही हमारा सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो इसी चीज़ से हम छुटकारा पाना चाहते हैं गुरुजी। बाकी तो हाँ हाँ हम हाँ। जिंदगी में अमीर बनेंगे कि क्या करेंगे, ये तो ऊपर वाला सही का सही। हाथ में हम छोड़ते हैं। लेकिन हम जिसके पक्ष में खड़ी हों वो हमेशा हम्म। उसको हम न्याय दिला के मतलब कि सक्सेसफुल हो जाए बस। सही सही। और गुरुजी हम आप मेरे सर पर हाथ रख दीजिए, हम आपके पास आना चाहते हैं। आप जो भी मतलब कि आप सेवा करवाएंगे हम करेंगे, और हम सही माता जी सही के सही। साधना भी हम करेंगे। बस हमको थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए बस। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा हमको ज्ञान, अगर तुम्हारे अंदर समर्पण है ना। अगर तुम सेवा करोगे, भक्ति करोगे, और अगर तुम्हारे अंदर अगर मजबूत होने की इच्छा है, आत्मशक्ति बढ़ाने की इच्छा है, तो जी सर, बिल्कुल माँ जी भगवती की कृपा से आपका भाग्य भी बढ़ेगा, आप दौड़ोगे भी आगे। पढ़ाई कहाँ तक की है तुमने? गुरुजी हम तो ऐसे मैट्रिक पास हुए हैं। घर के पिताजी की क्या हम शिकायत करें, नहीं करना चाहिए लेकिन क्या करें। उनके वजह से हाँ हम लोग 6 भाई बहन कभी नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन हम क्या हाँ। करें गुरुजी, इसके पीछे अब खेती उतना वेती नहीं है क्या सोचते घर हैं। पे? जी, खेती खेती है घर पे? खेती तो नहीं उतना गुरुजी, 10 कट्ठा है। हाँ। 4 भाई पे 10 कट्ठा है, 12 कट्ठा जो भी हो। बीघा बीघा? बीघा से नहीं है गुरुजी। हाँ हाँ। और सुनो। अगर माता जी हमको अगर बुलाना चाहते हैं तो हम तन मन से उनका सेवा करेंगे, तन मन से समर्पित हो जाएंगे। बस हम माता रानी किसी की भी इच्छा कीमत है पे हम तुम्हें क्या किसी भी है, कीमत। तुम्हें दीक्षा लेकर और माँ की साधना करने के साथ तुम्हें कुछ क्रियाएं भी सीखना होगा, जिससे तुम्हारी मनोशक्ति, मनोस्थिति, तुम्हारा जो आत्मविश्वास है, आत्मसंकल्प शक्ति है, वो भी बढ़े। और जो तुम जहाँ पैर रखो वहां पानी निकले, क्योंकि गुरु कृपा से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। गुरुजी हमको हम क्या बनेंगे न बनेंगे उस बात पर अगर आप फोकस नहीं कीजिएगा कोई बात नहीं। लेकिन हमको एक गुरु इतना अच्छा दे दीजिए, इतना अच्छा दे दीजिए कि उनका हम सेवा करके हम जो भी पाना चाहते हैं हम पा लें। बस हमको एक आप गुरु दे दीजिए, चाहे आप मेरा गुरु हो जाइए, चाहे आप हमको गुरु दीजिए। बस हम आपसे इतना ही उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल हो जाएगा, चिंता मत करो, माँ की कृपा होगी। और बढ़िया तुम आओगे भी, और गुरु दीक्षा भी लोगे, और तुम सफल भी होगे। चिंता मत करो, सब महामाई की कृपा से सब प्राप्त होगा। देखो, जिंदगी एक पहेली अकेली नहीं है। यहाँ अगर अच्छे गुरु मिल जाए, शिक्षक गुरु मिल जाए, जो अपने शिष्यों को, और जो समर्पण वाले शिष्य हो, उन्हें आगे बढ़ाए, उन्हें ज्ञान दे, दिव्य ज्ञान दे, तो बिल्कुल ही वह महाभारत दूर नहीं, जब अर्जुन जैसे हर एक योद्धा बनकर अधर्म के लिए लड़े। जी तो इसीलिए माता भगवती की कृपा से तुम्हें वो सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम कब आना चाहोगे सिर्फ ये बताओ, वैसे तुम्हें हम आमंत्रण देंगे कि आप अब आ सकते हो। गुरुजी अब हम इस बात को पूरा समर्पित करते हैं। आप जब हमको बुला लीजिए। जानते हैं गुरुजी हम क्या बताएं मन के बात। हम्म। हमको पास धन के बहुत अभाव है, फिर भी आपने जब बोला ना कि 1,000 तुमको भाग चक्र के लिए देना होगा, तो हम बिना हम्म। सोचे समझे हम दे दिए क्योंकि हमको। क्या है, समझो मेरी बात सुनो। देखो, ये माँ बगलामुखी माँ का पीठ है, जो आपका फोन लगा है। और जी बहुत सारे भक्त यहाँ पे आते भी रहते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को दिव्य ज्ञान देते भी रहता हूँ।
जी दूसरी गुरु जी। चीज कि यहाँ पर माँ के लिए दरबार में जो पूजा सामग्री है, यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि कई लोग 5 रुपए ही दक्षिणा देके चले जाते हैं और कई लोगों से तो मैं बोलता भी नहीं हूँ। तो जी गुरु जी। अगर मैं मेरे जीवन का आधा घंटा 1 घंटा अगर माँ कि किसी बाहर वाले भक्त के लिए दे रहा हूँ, तो ये माँ के दरबार में भी कुछ व्यवस्थाएँ करना होता है। क्योंकि मैं जी वो गुरु जी। साधक हूँ कि मैं किसी सरकारी मंदिर में नहीं बैठा हूँ। जी गुरु जी, जी गुरु जी। माँ के दरबार में भी एक छोटी-सी सहयोग राशि मुझे लगाना है। जी गुरु जी। नवरात्र आया तो मुझे अखंड ज्योत के लिए तेल लाना है। तो मैं साधना में रत रहता हूँ। माँ का कहीं बुलावा आया तो मुझे कहीं जाना भी पड़ता है। तो जी इसीलिए गुरु जी। ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों का हमने निःशुल्क कंसल्ट किया। बहुत सारे लोगों को शक्ति भी हमने प्रदान करी, लेकिन उन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया। दूसरी नहीं चीज़ गुरु जी। कि किसी गुरु भी जी अननोन मैं हाँ, आपके पास आऊँगा तो एक वचन दूँगा कि जो भी हम अगर माता को प्रसन्न करने में हम अगर सक्षम हो जाते हैं, हाँ। तो जो भी हमसे सेवा होगा हम निस्वार्थ सेवा करेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल आप चिंता मत करो। आपको आप जो चाहते हो ना, वो मुझे बता दो। आप माता रानी से क्या चाहते हो बताओ? माता रानी से हम यही चाहते हैं कि हम इतना मतलब इतना शक्ति दे दो कि हम जिसके पक्ष में हाँ, खड़े हो उसको किसी भी हाँ, हाल में हम डूबने न दें, उनको हम जिता दें। ऐसा हमको जानते हैं गुरु जी, पंच के पद पे हम इतना बड़ी दुश्मन बना लिए, इतना बड़ी दुश्मन बना लिए हैं। सब लोग बोलता है कि तुम ना हाँ, इस लड़ाई में मत पड़ो, तुमको इसी में बनने न देगा। वो उतना मजबूत आदमी है, पूरा गांव उसके तरफ है। तुम ऐसे हो, तुम बहुत जल्दी मतलब कि तुम अच्छी हाँ। समझ लेते हो। तो इस बात अरे को मेरी हमें बात लगता है सुनो गुरु जी कि हम सत्य के साथ खड़े होते हैं। इसीलिए हम जी इतना हम समझते हैं कि अगर सत्य के साथ हमें तो भगवान तो सही से प्रसन्न है, भले इसके बदले हमको कुछ भी मिल जाए, लेकिन हाँ जिस हमको। समय जिस समय माता भगवती बगलामुखी मैया तुम्हारे साथ चलने लगेंगी ना, फिर तुम अकेले ही रहोगे और पूरा गांव एक और रहेगा। तुम जैसा जी बोलोगे ना, वैसा ही कार्य करेंगे।